अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तूम में 19वें दिन में देखिए कौन सा अमल दिया है देखेंगे बच्चों। इससे पहले वाले 17 और 18वें दिन में कसरे अशारिया की जमा और तफरीक करना सीखे हमने। अब हम 19वें दिन में देखेंगे बच्चों कसरे अशारिया की ज़र्ब। क्या करना सीखेंगे हम? कसरे अशारिया की ज़र्ब करना सीखेंगे। मुताले के नताइज क्या आएंगे? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िरक़ों के माबैन ताल्लुकात आसान और आसान हैं। आइए थोड़ा समझ लें। ज़र्ब के सवाल दिए जाते हैं बच्चों, वहाँ पर देखिए अशारिया के असरी कसर दी जाती है, उसकी हमें क्या करना होता है? ज़र्ब करना होता है। तो हमें क्या करना है? अशारिया पर गौर किए बगैर पहले ज़र्ब करेंगे। इन सवालात को क्या करेंगे? जैसे 2.7 ज़र्ब 8, तो थोड़ी देर के लिए हम अशारिया को भूल जाएंगे और सीधे से क्या करेंगे? 27 ज़र्ब 8 करेंगे बच्चों। अशारिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, गौर किए बिना इन्हें अशारिया सोचेंगे नहीं। उसके बाद ज़र्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27 ज़र्ब 8 का जवाब आएगा 216। अब यहाँ पर अब अशारिया को हमने थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, अब अशारिया याद करना है। जब हासिल ज़र्ब हो जाएगा कितना जवाब आया है? 216। अब 216 आ गया है तो क्या करेंगे? यहाँ पर अशरी कसर कितने? अशारिया के बाद कितने हिस्से हैं देखना है हमें। एक हिस्सा है। अशारिया के बाद कितना हिस्सा है? एक हिस्सा है। तो यहाँ पर 216 जवाब आ गया है, तो एक हिस्सा गिनकर यहाँ पे क्या करना है? हमें अशारिया लगा देना है। आइए हल करें। अब यहाँ पे चंद मिसालें दी गई हैं बच्चों, देखिए इस पे तवज्जो दीजिए। अगर 618.25 ज़र्ब 15, इसका जवाब आता है 9,27,375 हो तो 61.825 ज़र्ब 15 का क्या ज़र्ब होगा? क्या हासिल ज़र्ब होगा? तो यहाँ पर देखो बच्चों हिस्से तो वही है, सिर्फ यहाँ पर अशारिया 2 हिस्सों के बाद लगाया गया है और यहाँ पर 3 हिस्सों के बाद लगाया गया है। तो जवाब तो क्या आएगा? हमको यही जवाब आएगा। तो यहाँ जवाब लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है? अशारिया के अशरी हिस्से गिनना है। कितने अशारे के बाद कितने हिस्से? 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए हम गिनेंगे जमा ज़र्ब जवाब में 1 2 3 और यहाँ लगा देंगे हम अशारिया। ये हो गया अशरी। 927.375 जवाब आ गया। देखो बच्चों यही जवाब है, लेकिन यहाँ अशरी मकाम बदल गया है। यहाँ पर 3 मकाम के बाद अशारिया है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने 3 मकाम के बाद अशारिया लगा दिए। इस तरह से दूसरा सवाल देखिए। 405 ज़र्ब 123 बराबर जवाब आएगा 49,815। इन दोनों का हासिल ज़र्ब आ रहा है 49,815 हो तो 4.05 ज़र्ब 1.23 का हासिल ज़र्ब क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर देखिए गौर कीजिए बच्चों, 405, यहाँ भी 405 है, लेकिन यहाँ पर 405 के 2 हिस्सों के बाद अशारे लगा दिए गए। तो क्या हो गया? 4.05 123 को अशारे लगा दिए 1.23। अब यही जवाब तो यही आएगा इसका, तो हमने जवाब लिख दिए। क्या आ गया? 49,815। अब यहाँ पर अशरी मकाम गिनेंगे हम। कितने मकाम के बाद अशारिया? 1 2 3 4। 4 मकाम के बाद अशारिया है, तो यहाँ पर 4 मकाम छोड़ देंगे हम। 1 2 3 4 यहाँ अशारे लगा देंगे। समझ में आया अशारे किस तरह से लगाना है? 4.981 इस तरह से अशारे लगाना है। अब तीसरा सवाल पे तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए। 170 ज़र्ब 9 बराबर क्या जवाब आ रहा है इसका? दोनों का हासिल ज़र्ब देखिए 1530। 170 ज़र्ब 9 का 1530। अब यही सवाल को देखिए अशारे लगा कर दिया गया। 170 को देखिए 1.70 ज़र्ब 0.9। इन दोनों का हासिल ज़र्ब क्या आएगा? यही आएगा। अगर आप इन दोनों का हासिल ज़र्ब करेंगे, करके देखिए बच्चों, आप देखिए इन दोनों का अगर ज़र्ब करेंगे तो आपको जवाब यही हासिल होगा। हासिल ज़र्ब यही आएगा 1530। यहाँ पर 1530 लिख दिए हमने। अब अशरी कसर असरी मकाम देखें, गिनेंगे हम कितने मकाम के बाद अशारिया है? 1। दोनों हिस्सों में गिनना है हमको। यहाँ पर 1 मकाम के बाद अशारिया 1 और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो हासिल ज़र्ब में 3 मकाम छोड़कर हमें अशारिया लगाना है। 1 2 3 के बाद अशारिया लगा दिए। तो क्या होगा? 1.530। देखो जवाब में कितना फ़र्क हो जाता है बच्चों। बिना अशारिया के जवाब है 1530 और अशारिया वाले हिस्सों का हासिल ज़र्ब में क्या आएगा? अशारिया लगाएंगे तो 1.530। अब यहाँ पर देखिए ज़र्ब करो। कुछ सवाल दिए गए बच्चों, हमें हल करना है। 4.5 ज़र्ब 2.3।
थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, आशार्य पर गौर नहीं करेंगे। इस 4.5 ज़रब 2.3 इसको खड़ी तरतीब में लिखना है। पहले सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम आशार्य भूल जाएंगे, बिना आशार्य लगाए ज़रब करते हैं बच्चों। हम क्या आशार्य अगर हटा देंगे तो क्या होगा, 45 ज़रब 23, इसका ज़रब करेंगे क्या आएगा, देखो बच्चों 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल आया, 3 चौक 12, 12 और 1 13, और यहाँ पर 2 पंजे 10 हासिल का 1, 2 चौक 8, 8 और 1 9, इनकी जमा करेंगे 5, 3 9 और 1 10। कितना जवाब आया है, 1035। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए आशार्य लगाकर लिखेंगे। किसको, क्या था सवाल, 4.5 ज़रब 2.3 हासिल ज़रब क्या आता है, हमको पता है क्या है, 1035। अब 1035 को आशार्य लगाकर करना, कितने मकाम के बाद आशार्य, देखिए पहले हिस्से में 1 मकाम, दूसरे हिस्से में 1 मकाम, कितना होगा 1 और 1 2, यानी 2 मकाम के बाद हमें क्या करना है, आशार्य लगाना है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 1 2 मकाम छोड़ दिए, आशार्य लगा दिए, तो क्या हो गया, देखिए इसमें 10.35। समझ में आया किस तरह से करना है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, 1.6 ज़रब 9, 9 से ज़रब करना है, आशार्य लगा दिए इसने। यहाँ पर इससे पहले क्या बताए थे आपको, आशार्य हटाकर ज़रब करना है। यहाँ पर एक ही हिस्सा है, थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं बच्चों, आशार्य है या नहीं है इसको सोचेंगे नहीं, हम डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 16 ज़रब 9। अब 9 से इसको ज़रब करेंगे, 9 छंग 54, 9 छंग 54, 54 का 4 हासिल आया 5, 9 1 का 9, 9 और 5 14। अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या आ गया, हासिल ज़रब 144। अब हमें क्या करना है, आशार्य लगाना है। कितने हिस्सों के बाद आशार्य है, पहले हिस्से में 1 हिस्से के बाद आशार्य है, दूसरे हिस्से में है कि नहीं है, तो यहाँ पर 1 हिस्से के बाद ही आशार्य लगाएंगे, 14.4। अब तीसरा सवाल है बच्चों, देखिए 0.5 ज़रब 1.4, तो क्या करेंगे, इसको ज़रब करना है। किस तरह से ज़रब करेंगे बच्चों, बोलो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 0.5 ज़रब 1.4, अगर थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और क्या करेंगे, 14 ज़रब 5 करेंगे तो जवाब वही आएगा, और ऐसे भी ज़रब करेंगे तो जवाब वही आएगा। तो आप सीधे ऐसे ही ज़रब करके बताती हूँ आपको मैं। देखिए 4 पंजे 20 हासिल आए 2, 4 0 0 0 में 2 मिलाए 2, 4 0 0। अब यहाँ पर 1 से ज़रब करेंगे, 1 पंजे 5, 1 0 0 1 0 0, जमा कर दिए इसकी 0 7 0 0। अब हम देखिए कितने मुकाम के बाद आशार्य, 1 2 3, 3 मुकाम के बाद आशार्य लगाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.070। किस तरह से ज़रब है, अब यही ज़रब मैं आपको आशार्य हटा के ज़रब करके बताती हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 14 ज़रब 5, 5 चौक 20 हासिल आए 2, 5 1 5, 5 और 2 7, कितना हो गया, 70 हो गया। अब यहाँ पर भी देखिए 70 आया है, लेकिन यहाँ पर अशरी मकाम कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, इस 70 को 3 मकाम करना है तो 0 लगाना होगा, सही अदद की जगह 0 लगाना होगा, 0.0 सवाल दिए बच्चों। देखिए गोपू ने 8.5 मीटर कपड़ा है, इस कपड़े से इसी साइज़ के 55 मास्क बनाए। अगर हर मास्क 0 मीटर 20 सेंटीमीटर, हर मास्क 0 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा ले जाता है तो इसके पास कितने मीटर कपड़ा बाकी रहा। अब इसको किस तरह से हल करेंगे बच्चों, देखिए कुल कपड़ा कितना है, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा है कुल कपड़ा। तो एक मास्क के लिए कितना कपड़ा लग रहा है बच्चों, 0.2 कपड़ा लग जा रहा है एक मास्क के लिए। तो 55 मास्क के लिए कपड़ा लगेगा, कितना लगेगा, 0.2 ज़रब 55 से ज़रब करेंगे इसको तो उतना कपड़ा लगेगा। अब इसका हम ज़रब करते हैं, यहाँ पर देखिए इसका ज़रब करेंगे। अगर इसका ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 5 0 0, 5 दूनी 10 हासिल आए 5 0 0, 0 में 1 मिलाए। अभी यहाँ पर 5 0 0, 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 0 0 1, इसकी क्या कर देंगे हम, जमा कर देंगे 0 0 1 1, कितना आ गया 1100। अब आशार्य लगाना है हमें, कितने मुकाम के बाद आशार्य, यहाँ पर देखिए 1 2, तो यहाँ 2 मुकाम के बाद आशार्य लगा देंगे तो 11.0।
55 मास्क बनाने के लिए 11 मीटर कपड़ा लगेगा। 11 मीटर में से 8 मीटर कपड़ा क्या करेंगे, हम तफरीक करेंगे बच्चों। देखिए 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 5 0। अब यहाँ पर सिफर में सिफर तफरीक किए, 5 सिफर में से 5 तफरीक नहीं होगा तो यहाँ लेंगे, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 तफरीक किए, 5 बाकी रहा, सिफर में से 8 नहीं, यहाँ ले लिए, सिफर हो गया, 10 में से 8 तफरीक किए, 2 अशारे का अशारे। यानी कितना मीटर कपड़ा ज़्यादा है, 2 मीटर 50 सम, यानी 2.50 मीटर कपड़ा ज़्यादा है।